जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 146, ये क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके से, ठीक है। इस पे लगा होगा 10 आधार और आपसे पूछा जाएगा कि इसको बदलिए ऑक्टेल में। इसमें बदलना है, ऑक्टेल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ऑक्टेल में। अब ऑक्टेल में बदलने के लिए सबसे पहले तो पहचानो ये कौन सी प्रणाली है, ये कौन सी संख्या पद्धति है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका आधार 10 है। अब डेसिमल से ऑक्टेल बनाना है तो क्या करना होगा? भाग देना होगा। याद कीजिए नियम नंबर 1, भाग। कितने से भाग देंगे? बदल किस में रहे? ऑक्टेल में। ऑक्टेल का आधार कितना होता है? 8, तो भाग 8 से देंगे। इतनी चीजें तो आपको याद कर लेना है। चलिए भाग देता हूं मैं 146 में। भाग कैसे दिया जाता है देखिए, इस तरीके से लिख लें। 8 का भाग 146 में देते हैं, कितने बार जाएगा? 8 एकम 8। अब 14 में से 8 घटाइए, कितना बचा? 6, 66। अगला अंक 66। अब कितने बार जाएगा? देखो जिन्हें समझ में ना आए उनके लिए मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, इस तरीके से अलग से भाग दे दो, फिर आंसर बाद में लिख देना। इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं रफ कॉपी पे। ये करा आपने। 8 एकम 8, 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6। अब अगला अंक उतारेंगे हम। अगला अंक क्या है? 6, यानी 66। अब 8 का भाग कितने बार जाएगा? 8 का भाग 8 बार जाएगा। 8 गुणे 8 कितना होता है? 64। बचा क्या? 2। अब ये तो हो गया आपका भागफल। तो नियम नंबर 3 कहता है कि भागफल के नीचे भागफल लिखिए, यानी इसको हमें नीचे लिखना है, तो 18 को हमने नीचे लिख दिया। और ये देखिए यहाँ क्या बच रहा है आपका? ये बच रहा है आपका शेषफल, और शेषफल लिखते हैं बगल में। नियम क्या कहता है? भागफल के नीचे भागफल लिखते हैं और बगल में शेषफल लिखते हैं। तो सबसे शुरू में यहाँ से लिखिए आप, शेषफल क्या बचा? 2। सही है ना? चलो अब 8 का भाग फिर से देते हैं। 8 का भाग 18 में दीजिए, तो 8 का भाग 18 में कितने बार जाएगा? 8 दूनी 16। बचा क्या? 2। तो जो बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। सही है? चलो 8 का भाग 2 में दो, 2 में नहीं जाएगा। अब जब 2 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे भाई? सीधी सी ट्रिक है, कुछ नहीं करेंगे, 0 लगा देंगे अपने आप यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या लिखा है? 2, इसको हम बगल में लिख देंगे। नीचे से ऊपर की तरफ नंबर लिखे जाते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 2 2, और इस पे आधार लगा देंगे हम 8। ये बदल गया आपका डेसिमल से ऑक्टेल। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक आध और देख लेते हैं और अच्छे से समझना है। आप लोग भी करके देखें, जिनके पास पेन कॉपी है वो करके देख सकते हैं। ये लो बनाओ, इसको बनाओ। सॉरी, यहाँ पे गलती से 8 लिख दिया है, 10 है। ये लिख दे रहा हूँ मैं। ये हो गया आपका 10, यानी डेसिमल, और इसको हमें चेंज करना है किसमें? ऑक्टेल में चेंज करना है। बनाओ, कॉपी पेन लिए हो तो एक क्वेश्चन आप करके देख। डेसिमल से ऑक्टेल में चेंज करना है। जो भी बच्चे कॉपी पेन लिए बना के जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। एक क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर 71 आंसर आ रहा। 71 आ गया है रोहित का, और रोहित ने बताया है कि 71। सर 71 आ रहा है। चलो कौन है? राज साहू। चलो यस सर। कर लिया है, 71 आ गया है। 2 लोगों का आ गया है।
सर 71 आ रहा है। अभी भारती, ठीक है। और बताओ। यस सर 71 आ रहा। सिद्धार्थ का 71 आ रहा है। राशि, हिमांशी, हिमांशी नहीं कर रही है। चलो देखो कैसे आएगा 71। 57 को आपने लिखा होगा और 8 से भाग दिया होगा। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसे तो सब समझ के जाएंगे आपके, हाँ आ रहा आ रहा, उससे नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ये 8 सत्ते कितने होते? 56। तो शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 1। क्लियर। चलो 8 का भाग 7 में दो, जाता ही नहीं है 7 में तो भाग, और जाता नहीं है तो मैंने ट्रिक बताई थी कि 0 लगाओ और इसके ऊपर क्या लिखा है? 7, उसको बगल में उतार दो। ये लो, सिंपल, खत्म। नीचे से ऊपर लिखा जाता है, पहले लिखा जाएगा 7, फिर लिखा जाएगा 1। यही हो गया आपका आंसर। कितना इजी था, इजी था ना। अभी क्या करें, अब अपन उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन उल्टा करके देखते हैं। अपन क्या करें, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं। ये जो आंसर आया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन बन गया आपका। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, उल्टा आया, तो आंसर क्या निकलना चाहिए? आंसर ये आना चाहिए 57। आंसर मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब अपन करके देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन है आपका 71। देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इसको बदलना है अब हमें डेसिमल में। किसमें बदलना है? डेसिमल में बदलना है। अब अपन पहचानो ये कौन सी संख्या प्रणाली है? ये ऑक्टेल है। अब ये तो ऑक्टेल से डेसिमल पूछ रहा है, ये तो उल्टा पूछ रहा है। जब उल्टा पूछे तो गुणा करना है। ध्यान दीजिए, भाग और गुणा जस्ट अपोजिट चीजें चल रही है यहाँ पे। अब आपको गुणा करना है। कितने का गुणा करना है भाई? 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2, इस तरीके से गुणा किया जाता है। चलें गुणा करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, गुणा तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो 8 की, देखो पहला अंक उतारा, पहला अंक क्या है? 1। दाएं से बाएं की तरफ देखा जाता है। सबसे पहले राइट साइड से आप देखिए पहला अंक कौन सा है। राइट साइड से पहला अंक आपका 1। 1 का गुणा करेंगे आप कितने से? 8 की घात 0 से। 0 से स्टार्टिंग होगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि 0 से ही आपकी स्टार्टिंग होगी, 8 की घात 0 से। ठीक है, अगला अंक उतारिए आप। अगला अंक है आपका 7। 7 का गुणा कितने से करेंगे? 7 का गुणा करेंगे 8 की घात 1 से। बढ़ता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। आगे तो कोई संख्या दी नहीं है यहाँ पे, तो आगे कोई संख्या दी नहीं है तो बस इतना ही करना है हम लोगों को। इनके आंसर निकालो। देखो इसका मान कितना निकलेगा? इसका मान कितना निकलेगा? 1। 1। अब 1 पता है कैसे आया? 1 ऐसे आया यस। है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, उसका मान होता है, याद कर लो। तो 8 की घात 0 का मान कितना हो गया? 1। 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो आंसर क्या है? 1 आएगा। इधर गुणा करो, 7 का गुणा 8 में करो, कितना आएगा? 7 अट्ठे 56, 56। 56। इन दोनों को जोड़ दो, ये जो आंसर आ रहे हैं इन दोनों को जोड़ दो। देखो 50। पहले ही आपको आंसर बता दिया था कि यही आंसर निकल के आएगा 57। इस पे हम आधार लगाएंगे डेसिमल। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग करके देखना। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप लोग करके देखना। क्वेश्चन है यही वाला ले लेते हैं जो आंसर आया था, 222। इसको निकालो, इसको बदलो डेसिमल में, ऑक्टेल से डेसिमल में बदलो।
सर 146 आ रहा है। वेरी गुड, करेक्ट है। बाकी लोग निकाल 146। 146 करेक्ट है रोहित। बाकी लोग भी करें। सर 146 है। सिद्धार्थ और बताएं। अभी भारती नहीं किया। मैथ भी क्या लग रहा है, 222 का निकालने का है बेटा। 2 का गुणा करेंगे, कितने से करेंगे? 2 का गुणा कितने से करेंगे? 8 की घात 0, स्टार्टिंग 0 से होती है, ठीक है, स्टार्टिंग 0 से ही होगी। 8 की घात 0, समझ में आ रहा है? चल अगला देखो, फिर 2 का गुणा 8 की घात 1 से, फिर 2 का गुणा कितने से करेंगे? 8 की घात 2 से। 8 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, याद कर लो। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। अधिकतर लोगों के आंसर अगर गलत आ रहे होंगे तो यही आ रहे होंगे। 8 दूनी, अगले वाले का देखो, 8 दूनी हो जाएगा 16। 8 दूनी हो जाएगा आपका 16। और ये देखो 8 की घात 2 लगा है, 8 की घात 2 का मतलब 64, और 64 का गुणा जब 2 में करेंगे आप कितना है? 128, 128। 64 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा? 128 आएगा ना, 128। अब इनको आप क्या करो, जोड़ दो। 128, 16 और 2 को जोड़ देना तो आज आंसर आपका आ जाएगा 146। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 146 ये आंसर आएगा। इस पे आधार कितना लगाएंगे? 10 लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। अब अगला देखते हैं, लास्ट कन्वर्जन। लास्ट क्या, भी तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आज का लास्ट देख लेते हैं कन्वर्जन। हेक्सा से डेसिमल, सॉरी डेसिमल से हेक्सा पहले देखेंगे। डेसिमल से अब हमें सीखना है हेक्सा। डेसिमल से हेक्सा बनाना सीखना है। डेसिमल से हेक्सा, सबसे पहले मैं हेक्सा के बारे में आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हेक्साडेसिमल संख्या और इस प्रकार की अंक प्रणाली में कुल 16 अंक होते हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 से लेके F, 0 से लेके F, यानी F को यहाँ पे 15 पढ़ा जाता है। 0 से लेके F इतनी संख्याएं होती हैं, और इसका आधार 16 होता है। 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 2, इस तरीके से ये मान बढ़ते जाते हैं दाएं से बाएं की तरफ चलने पर। चलो ठीक है, अब हमें यहाँ डेसिमल से हेक्सा बनाना है। तो जब भी बात डेसिमल से किसी दूसरी अंक प्रणाली में की जाएगी बदलने की, तो फिर भाग देना होगा। याद कर लो अच्छे से, भाग देना होगा। अब आपको कंफ्यूजन यही रहेगा कि भाग कब करना है और गुणा कब करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये बना रहेगा। भाग आपको कब करना है? जब डेसिमल से आप चाहे बाइनरी बना रहे हो, चाहे डेसिमल से आप ऑक्टेल बना रहे हो, जो भी मैंने बताया था, चाहे डेसिमल से आप हेक्सा बना रहे हो, आपको हमेशा क्या करना है? भाग देना है। याद कर लो, सिंपल सी बात है। अब डिपेंड करता है कि इसमें भाग कितने का करेंगे, क्योंकि आप डेसिमल से हेक्सा में चेंज कर रहे हैं तो हेक्सा का आधार 16 होता है, इसलिए भाग भी हम कितने से करेंगे? 16 से करेंगे। क्लियर? एक आध क्वेश्चन करके देखें, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन करने से। ठीक है, करते हैं।
एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, मान लीजिए 76 और इस पे आधार लगा है 10 और आपसे पूछा जाएगा कि इसका हेक्साडेसिमल मान बताइए, हेक्साडेसिमल में मान निकाल लीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला काम आपका ये है कि इस प्रश्न में जो आपको नंबर दिया है उसकी संख्या प्रणाली पहचानो। ये 10 लगा है, इसका मतलब ये डेसिमल है। तो अब हमें चेंज किस में करना है, डेसिमल से हेक्सा में करना है। तो मैंने आपको बताया जब डेसिमल से हेक्सा में चेंज करना होगा तो करना होगा भाग। ठीक है, भाग करना होगा, ये बहुत अच्छे से आप समझ लें। चलो हम भाग करते हैं। कितने से भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे, क्योंकि हेक्सा में चेंज कर रहा है वो। ऑक्टेल में करते तो 8 से भाग देते, बाइनरी में करते तो 2 से भाग देते, लेकिन हम लोग कर रहे हैं हेक्सा में चेंज। अब 16 का भाग 76 में 2 कितने बार जाएगा भाई, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। 4 बार। 4 बार जाएगा और आंसर 4 बार जब जाएगा तो 64 आएगा। देखो आप लोगों को, नए बच्चों को थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि नए बच्चों की दिक्कत ये है कि पहले रफ कॉपी को इस तरीके से करेंगे, ऐसे। ठीक है, 16 चौको 64 ये होता है, ये मैंने 64 लिख दिया है। अब देखो 6 में से 4 घटाओ कितना होता है, 2। 7 में से 6 घटाओ कितना होता है, 1। अब 16 का भाग 12 में तो जाता नहीं, तो छोड़ देंगे, बस इतना ही। अब देखो ये क्या है, ये है आपका भागफल। ठीक है, तो मैंने क्या करा, भागफल के नीचे भागफल लिख दिया। और ये क्या है, शेषफल। शेषफल कितना आ रहा, 12 आ रहा। तो कहाँ लिखूंगा मैं, शेषफल तो बगल में लिखा जाता है, तो मैं बगल में लिख दूंगा 12। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 16 का भाग 4 में देंगे, कितना आएगा भाई, 16 का भाग तो 4 में जाता नहीं है। तो जब नहीं जाता तो मैंने आपको सीधी सी ट्रिक बताई है कि 0 लगाओ और इसके ऊपर क्या लिखा है, 4, उसको बगल में लिख दो, नीचे से ऊपर लिखा जाएगा। क्या आंसर आएगा बताओ। 412। कौन ने बताया, 4, राज साहू ने 412 बताया, गलत है। चलो और कोई बताओ, रोहित बताएं। 16। 16 क्यों आएगा, इसीलिए क्योंकि मैंने राज साहू को गलत बोल दिया, इसलिए तुमने उसको जोड़ दिया, 16 कर दिया। और कोई बताए, देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखना। ये तो ठीक है, 4। मैं दिया सही, कुछ आया समझ में, नहीं आया। आ गया सर। पुराने वालों को तो आ गया होगा, नया सर। वालों का क्या किया जाए भाई। नया वालों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि ये सी कैसे लिख दिया। सी ऐसे लिख दिया है कि हेक्साडेसिमल में 12 को सी पढ़ा जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, हेक्साडेसिमल अंक 0 से लेकर 9 ये तो होते ही हैं, लेकिन 10 को 10 नहीं पढ़ा जाता है हेक्सा में, 10 को कहते हैं यहाँ पे ए। ध्यान आया, पिछली कक्षाओं में मैंने कराया ये। 11 को क्या कहते हैं हम लोग, 11 को क्या कहते हैं, बी। और 12 को क्या कहेंगे फिर हम, 12 को क्या कहेंगे, सी। डी। इसलिए यहाँ पे 12 की जगह क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। और अगर आप 412 लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, इसलिए आपको सही लिखना है, इसलिए आपको सही ही लिखना है। ठीक है, चलो उल्टा करके देखें, उल्टा करके देखें हम लोग। उल्टा का मतलब, अब क्वेश्चन ये ले लेते हैं, आंसर ये आना चाहिए। आंसर पहले से बता दिया मैंने, 76 आएगा। 2 बार बता दे रहा हूँ, 76 आएगा। क्वेश्चन में जरा साफ सुथरा लिख दूं आपके लिए, इसको ट्राई करो आप जल्दी। उल्टा बनाना है, अब हेक्सा से बनाना है हमें डेसिमल।
तो जब उल्टा करना होता है तो क्या करते हैं, गुणा के भाग। सर गुणा। बिल्कुल सही, कर लो गुणा। सर हो गया। आंसर क्या आया? 76। बहुत जल्दी कर लिया, कॉपी पे किया। 76 आ रहा सर। यस सर। यस सर। 76 आ गया? अरे ऐसे कैसे आ गया 76? चलो ठीक है, सही है। सी को क्या, पहला अंक क्या है यहाँ पे? पहला अंक सी है। सी का गुणा कितने से हो रहा है? 16 की घात 16। 0 से। अगला अंक उतारो। अगला अंक क्या है? 4 है। 4 का गुणा कितने से होगा? 16 की घात 1 से। अब देखो सी का गुणा 16 की घात 0 से करना है। सी को क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है? 12 भी बोला जाता है। 12 16 की घात 0 से कर रहा है। 16 की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नहीं समझे? चलो अगला देखो, 16 का गुणा 4 में करो। 16 चौको 64। 12 और 64 को जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा 76। आंसर आ जाएगा। इस पे हम आधार कितना लगा देंगे? ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो करेंगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है? लो बनाओ इसको। ये है आपका 300। डेसिमल। बनाओ हेक्सामें। एक सम बना हेक्सामें में तो कुछ सर 16 वही जल्दी सॉल्व। सर 18 3 आ रहा है। 18। जी। वेरी गुड राज साहू, वेरी गुड। चेक करो बाकी लोग। बाकी लोग चेक करें यही आंसर है क्या? भाग देने में इतनी दिक्कत आ रही है आप लोगों को? गणित के विद्यार्थी, विज्ञान सर 1880। विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को इतनी दिक्कत। चलो 16 हो का गया। मैं 16 दूनी 32। अब 32 तो 39 में से 32 घटा दो। 39 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। अगला अंक उतारेंगे 6, 76। 76 में भाग कितने बार जाएगा 16 का? 16 चौको 64। 4 बार। 76 में से जब 64 घटाओगे तो 12 बचेगा, उसको शेषफल के रूप में लिख देना। अब भैया भाग तुम नहीं कर पाओ तो वो तुम्हारी गलती है, तुम जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पा रहे। भाग तुम रफ्ते करके देख लेना। 16 का भाग 24 में करोगे, 16 एकम 16, कितना बचा? 8। 16 का भाग 1 में जाता नहीं, तो जब 1 में ना जाए 0 लगाओ, ऊपर जो लिखा है वो उतार दो। नीचे से ऊपर लिखते हैं तो लिखेंगे 1 8 और 12 को यहाँ पे पढ़ा जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया? होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो CD। इसको मेरे व्हाट्सएप पे करके भेज देना मुझे पर्सनली। इसको बदलना है आपको डेसिमल में। 1000 में से
3D को आपको बदलना है डेसिमल में, टाइम पे स्क्रीन ले लो, अब किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछ ले, 1 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। सर डी का मतलब 14 होता है। सी का मतलब होता है, 1 मिनट, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, बस इतने ही होते हैं। कोई डाउट? नो सर आज सर। आपने ये हाँ रोहित, सर आज आपने फ्रैक्शनल पढ़ाया है क्या आज? फ्रैक्शनल आज नहीं पढ़ाया, फ्रैक्शनल अपन पढ़ने वाले हैं वेडनेसडे। ओके वेडनेसडे को सभी सेक्शन के बच्चे 9 बजे, ठीक 9 बजे, 9 बजे तो कोई किसी की क्लास होगी नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है क्या? किसी सेक्शन में नहीं है, तो वेडनेसडे को 9 बजे मिलिए। फ्रैक्शनल वाले यानी दशमलव में भी दशमलव वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे वेडनेसडे को 9 बजे। 9 बजे किसी भी सेक्शन में कोई भी क्लास नहीं रहती, इसलिए मैंने 9 बजे रख दिया। ठीक है, वेडनेसडे को 9th डी, 9th सी, 9th ए, 9th बी चारों सेक्शन के बच्चे जुड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके अभी हाल मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, मैं वहीं बताऊंगा आपको सही है कि गलत। चलें, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। हैव ए नाइस डे टू ऑल। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ। थैंक यू।